जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज हर तरफ भावुक श्रद्धांजलियां देख रहा हूं और याद कर रहा हूं उस दौर को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का लगातार अपमान हो रहा था, जिसके मुंह में जो आता था बक देता था। याद है ना मनमोहन सिंह जी ने तब क्या कहा था? हिस्ट्री विल लुक एट मी विथ मोर काइंडनेस। नो सर, वाई ओनली हिस्ट्री? Present is looking at you with more kindness. The same set of present politicians, intellectuals, journalists, जो आपके नाम पे मजाक उड़ाया करते थे, आज भावुक श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, आपके कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं। याद कीजिए कैसे उस दौर में मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा गया था, कैसे उन्हें रेनकोट पहनकर नहाने वाला और न जाने क्या क्या कहा गया था। जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, यह मनमोहन सिंह जी के लिए कहा गया था। खैर, यह सब तो राजनीति के आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन कैसे उनके ऊपर झूठे षड्यंत्रकारी आरोप लगाने वाले आज बड़ी बेशर्मी से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। झूठे आरोप लगाने वाले आज आपको याद कर रहे हैं, तो मुझे यह पूछना पड़ता है, आपकी मौत पहले हुई या उन आरोप लगाने वालों के अंतरात्मा की मौत पहले हुई? मनमोहन सिंह जी पे लगे सारे आरोपों को मैं बहुत जिम्मेदारी से झूठे कह रहा हूं, क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई के दुरुपयोग के इस दौर में भी अदालत में उनके ऊपर कोई आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाया। और हां, आज वही षड्यंत्रकारी खेमे के पत्रकार और बुद्धिजीवी भी ये मान रहे हैं कि कैसे उनके शासनकाल में पत्रकारों पे झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, यूएपीए एक्ट नहीं लगता था, नेताओं के घर ईडी नहीं पहुंचती थी, शास्त्री भवन के सामने टेंट लगाकर बदतमीजी करने वालों को पुलिस नहीं हटाती थी, जंतर मंतर पर लाठियां नहीं चलती थी। आज वही लोग आपको याद करके भावुक हो रहे हैं, तो मैं बस इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि देश से ऐतिहासिक धोखा करने वाले इन लोगों को वास्तव में पछतावा भी हो। मनमोहन सिंह को लेकर कई नैरेटिव दिए गए थे। कहा गया था कि मनमोहन सिंह अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे इंसान हैं, मगर नेता अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते हैं। अब ये कहने वाले लाख पॉलिटिकली करेक्ट होकर भी कभी सभासदी का चुनाव नहीं जीत पाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो एक बार नहीं कई बार संसद पहुंचे, देश के वित्त मंत्री रहे और वो भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। कथित तौर पे राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घोर विरोधी सुब्रमण्यम स्वामी हर 3 तिक्रम कर लिए, लेकिन कभी वित्त मंत्री भी नहीं बन पाए। और जिसे आप नेता मानने से इनकार कर रहे थे, वो देश का प्रधानमंत्री भी बने। एक दूसरा नैरेटिव दिया गया, मनमोहन सिंह पपेट हैं, बोलते नहीं थे, देश को जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। राइट? दरअसल आप उतना ही पढ़ते हैं या उतना ही जानने की कोशिश करते हैं जितना आपको जबरदस्ती या मारकर पढ़ाया जाए, या इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को कंट्रोल करके आपको जानने दिया जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, एक बार मनमोहन सिंह का बैकग्राउंड चेक कीजिए। गांव में गरीबी के स्तर से उठकर पढ़ने वाला लड़का कैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनता है और तमाम ऐसे पदों पर पहुंचता है जहां पहुंचना उस परिस्थिति से निकला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देश को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले की जरूरत नहीं है, जमीनी स्तर वाले की जरूरत है। अरे दोस्त, वो मनमोहन सिंह भी जमीनी स्तर से ही उठकर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तक पहुंचा था और हर संभव कोशिश की थी
कि उसके जैसे तमाम बच्चे वो सफर तय कर सकें। क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी अपनी गरीबी की मार्केटिंग की थी? क्या कभी अपनी मां को नोट की लाइन में खड़ा किया था? क्या कभी अपनी मां से मिलने टीवी कैमरा क्रू लेकर पहुंचे थे? लोकतंत्र में एक नेता का काम क्या है? नागरिकों को उनके अधिकार दिलाना। जहां दुनिया भर में नागरिकों के अधिकार को छीनने की हर संभव कोशिश हो रही थी, वहां भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो आपको अधिकार दे रहा था। आपको मनमोहन सिंह की सरकार में जो अधिकार मिले और दूसरी सरकारों में जो अधिकार मिले या मिल रहे हैं, कभी कंपैरिजन करके देखिएगा, सोचिएगा कैसे मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन फॉर वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन बिल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, लोकपाल लोक आयुक्त, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारे अधिकार आपको मिले थे। वो अधिकार आपको कम लगे और शायद इसीलिए आप आज के दौर में जीने के लिए अभिशप्त हैं। बदले में हमने मनमोहन सिंह को क्या दिया? ढेरों मीम्स बनाए, उनके ऊपर चुटकुले बनाए, उन पर तंज कसे गए, उन्हें क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन मनमोहन सिंह खामोश रहे। ठीक वैसे ही जैसे पेपर सबमिट करके एक विद्यार्थी सोचता है कि उसे अच्छा इवेलुएट किया जाएगा, जो बच्चा फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचा है वो समझता है कि उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको इवेलुएट किया जाएगा। भले ही उनके जीते जी उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अच्छे इवेल्युएशन नहीं मिले, वो उसका जश्न नहीं मना सके, लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूं कि वो समय फ्यूचर नहीं हो, हिस्ट्री नहीं हो, प्रेजेंट हो, जब उन्हें बेहतर इवेल्युएट किया जाए। वो तमाम षड्यंत्रकारी पॉलिटिकल लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार उनसे माफी मांगे, वैसे ही जैसे कवि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था, आप असरदार सरदार रहे। जब मनमोहन सिंह कहते थे हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, तो वो ये कह रहे होते थे, बेटा थोड़ा पढ़ लिख लो, रैशनल हो जाओ, खुद तय कर लोगे कि क्या कर रहा हूं। अरे बोलने वाला नेता तो बनारस के हर चौराहे पे आपको रेडी लगाए मिल जाएगा। वो हर शख्स हर कोने में इस देश के मिल जाएगा जो धारा प्रवाह बोल सकता है, आप सुनते रह जाएंगे। लेकिन काम करने वाला नेता मनमोहन सिंह जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मनमोहन सिंह एक बेहतरीन नेता, स्टूडेंट, इंसान और हर जिम्मेदारी को निभाने वाले शख्सियत थे। वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो एक षड्यंत्र के शिकार हुए। काफी विवादों में उनका शासनकाल खत्म हुआ। आज मैं सिर्फ मनमोहन सिंह जी के लिए इतना कहूंगा, शुक्रिया मनमोहन सिंह जी।